एक बार की बात है। भगवान श्री कृष्ण अपने परम मित्र सुदामा के साथ कहीं जा रहे थे। तभी सुदामा के मन में एक प्रश्न आता है और वह श्री कृष्ण से पूछते हैं, हे भगवान, यह माया क्या होती है? मुझे आपकी माया को देखना है। श्री कृष्ण सुदामा की बात सुनते हैं और कहते हैं, इस प्रश्न का उत्तर मैं तुम्हें आज नहीं फिर कभी दूंगा। उसके कुछ दिनों के बाद श्री कृष्ण और सुदामा एक नदी पर स्नान करने जाते हैं। भगवान श्री कृष्ण स्नान करके नदी से बाहर आते हैं और अपने कपड़े पहनने लगते हैं। तो सुदामा सोचता है कि जब तक भगवान श्री कृष्ण अपने कपड़े पहनते हैं, मैं तब तक एक और डुबकी लगा लेता हूँ। भगवान श्री कृष्ण सुदामा को डुबकी लगाते हुए देखते हैं और अपनी माया शुरू कर देते हैं। ऐसी ही धार्मिक और पौराणिक कथाएं सुनने के लिए हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और इस वीडियो को लाइक करना ना भूलें। जैसे ही सुदामा डुबकी लगाकर बाहर निकलते हैं और देखते हैं कि वहां से श्री कृष्ण जा चुके हैं और उसी समय नदी में बहुत तेज बाढ़ आ जाती है, जिसके बहाव में सुदामा बह जाते हैं और कहीं दूर एक किनारे पर पहुंच जाते हैं। किनारे पर पहुंचकर वे नदी से निकलते हैं और देखते हैं कि पास में ही एक नगर है। वे नगर की तरफ चल पड़ते हैं। जब वे नगर की ओर जा रहे थे तो रास्ते में उन्हें एक हाथी मिलता है। उस हाथी के पास एक माला होती है, जिसको वह सुदामा के गले में डाल देता है। उसी समय उस नगर से कुछ आदमी आते हैं और सुदामा को बताते हैं कि आज से आप हमारे नगर के राजा हो, क्योंकि हमारे राजा की मृत्यु हो चुकी है और हमारे इस नगर का यह नियम है कि राजा की मृत्यु के बाद यह हाथी जिसके गले में माला डालता है वही हमारा राजा बन जाता है। सुदामा यह सब सुनते हैं और खुश हो जाते हैं। उसके बाद सभी नगरवासी उन्हें अपने नगर में ले जाते हैं और वहां जाने के बाद उनकी शादी एक राजकन्या से कर दी जाती है। कुछ समय के बाद सुदामा को 2 बच्चे होते हैं, लेकिन एक दिन किसी कारणवश उनकी पत्नी की मृत्यु हो जाती है। अपनी पत्नी की मृत्यु के बाद सुदामा बहुत विलाप करते हैं। तभी वहां नगरवासी आते हैं और उन्हें कहते हैं कि उनको उनकी पत्नी की चिता के साथ ही जलना होगा, क्योंकि यह हमारे नगर का नियम है। यह बात सुनकर सुदामा अपनी पत्नी का शोक भूल जाते हैं और लोगों को समझाने लगते हैं कि यह नियम उस पर लागू नहीं होता, क्योंकि वह इस नगर का निवासी नहीं है। लेकिन वहां के निवासी सुदामा की एक भी बात नहीं सुनते हैं और बोलते हैं कि तुम्हें अपनी पत्नी की चिता के साथ ही जलना होगा। सुदामा बोले, चलो ठीक है, लेकिन मरने से पहले मैं एक बार नदी में स्नान करना चाहता हूँ। तभी नगरवासियों ने कुछ हथियारबंद लोग सुदामा के साथ भेजे, इस डर से कहीं सुदामा भाग न जाए। सुदामा ने जैसे ही नदी में स्नान किया और डुबकी लगाई और डुबकी लगाकर जैसे ही वह नदी से बाहर निकलता है तो देखता है श्री कृष्ण अपने कपड़े पहन रहे हैं। सुदामा रोते हुए नदी से बाहर आता है और भगवान श्री कृष्ण के पैरों में गिर जाता है। भगवान श्री कृष्ण सुदामा की ऐसी मन स्थिति को देखकर मन ही मन मुस्कुरा रहे होते हैं। भगवान श्री कृष्ण सुदामा से पूछते हैं कि क्या हुआ, तुम रो क्यों रहे हो? तब सुदामा भगवान श्री कृष्ण से पूछते हैं कि सच क्या है, यह जो अभी है या वह जो पहले था? तब भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, जो तुमने पहले देखा वह मेरी माया थी, भ्रम था, तुम्हारा सौपन था, और जो तुम अभी देख रहे हो यही सच है। मेरी माया सर्वत्र है, लेकिन जो भक्त मुझसे जुड़ जाता है उसे मेरी माया स्पर्श भी नहीं कर पाती। यही इस दुनिया का सच है दोस्तों। जो भगवान की शरण में चला जाता है उसे अपने जीवन में हमेशा सुख मिलता है, परम आनंद की प्राप्ति होती है, और जो भगवान की शरण में नहीं जाते हैं वो माया के पीछे भागते रहते हैं।